दोस्तों दूसरे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने भारत के सामने खड़ा कर दिया 305 रनों का विशाल स्कोर। लेकिन फिर इंग्लैंड की टीम भारत के सामने 50 ओवर्स भी नहीं टिक पाई और फिर दूसरी इनिंग में रोहित शर्मा और शुभमन गिल का आता है तूफान और फिर यह मुकाबला पूरी तरह बदल जाता है। तो दोस्तों क्या है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के दूसरे ओडीआई मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं तो आप हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि क्रिकेट से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। इस वीडियो का लाइक टारगेट है मात्र 20 लाइक। तो दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा ओडीआई मुकाबला खेला जा चुका है, जहां पर इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और फिर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 49.5 ओवर खेलकर 10 विकेट के नुकसान पर 304 रन बनाए, जहां पर फिल सॉल्ट और बेन डकेट ने इंग्लैंड को एक शानदार शुरुआत दी और इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए जो रूट ने, जिन्होंने 72 गेंदों का सामना करते हुए 69 रनों की धमाकेदार पारी खेली और वहीं बेन डकेट ने 56 गेंदों में 65 रन बनाए और लिविंगस्टन ने 32 गेंदों में 41 रन की धमाकेदार ताबड़तोड़ पारी खेली और इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज भारतीय बॉलर्स के सामने नहीं टिक पाया और इंग्लैंड की टीम 49.5 ओवर में 304 रन बनाकर ढेर हो गई और भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 10 ओवर में 35 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए और फिर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम, जिसकी शुरुआत बेहद ही शानदार रही, जहां पर भारत की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की। दोनों ही बल्लेबाज भारतीय टीम को आते ही एक ताबड़तोड़ शुरुआत देते हैं और रोहित शर्मा तो आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्के लगा रहे थे और उन्होंने मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी और फिर उसके बाद दूसरे छोर पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल भी अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे थे। लेकिन फिर शुभमन गिल 60 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और भारत को 136 रनों के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगता है और फिर रोहित शर्मा का साथ देने विराट कोहली आते हैं और विराट कोहली भी आते ही एक शानदार चौका लगाते हैं, लेकिन वो भी आदिल रशीद की बॉल पर 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारत को 150 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर रोहित शर्मा का साथ निभाने श्रेयस अय्यर आते हैं और फिर इन दोनों बल्लेबाजों के बीच एक शानदार पार्टनरशिप होती है और दूसरे छोर पर रोहित शर्मा एक शानदार छक्का लगाकर अपना शतक पूरा करते हैं और भारत को 200 रनों के स्कोर पर पहुंचाते हैं और फिर दोनों ही बल्लेबाज काफी तेजी से रन बना रहे थे। लेकिन फिर एक फुल टॉस बॉल पर 119 रनों के स्कोर पर रोहित शर्मा आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं और भारतीय टीम को 220 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लगता है और फिर रोहित शर्मा के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर का साथ देने अक्षर पटेल आते हैं और फिर इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी एक शानदार पार्टनरशिप होती है और भारतीय टीम को दोनों ही बल्लेबाज 250 रनों के स्कोर के पार पहुंचाते हैं। लेकिन फिर श्रेयस अय्यर रन लेने के चक्कर में 44 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को 258 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगता है और फिर अक्षर पटेल का साथ निभाने विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल आते हैं और फिर इन दोनों बल्लेबाजों के बीच एक शानदार पार्टनरशिप होती है और फिर भारतीय टीम को लास्ट 10 ओवर में जीत के लिए सिर्फ 30 रनों की जरूरत थी। लेकिन फिर चौका लगाने के चक्कर में केएल राहुल 10 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को 275 रनों के स्कोर पर 5वां झटका लगता है। फिर अक्षर पटेल का साथ निभाने हार्दिक पांडे आते हैं और आते ही शानदार 2 चौके लगाते हैं, लेकिन मैच को जल्दी फिनिश करने के चक्कर में वो भी 10 रन के स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं और भारतीय टीम को 286 रनों के स्कोर पर छठा बड़ा झटका लगता है और फिर उसके बाद अक्षर पटेल का साथ निभाने रविंद्र जडेजा आते हैं और अक्षर पटेल शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतक के पास भी पहुंच चुके थे। लेकिन भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 10 रनों की जरूरत थी, लेकिन इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम अंत में आकर आसानी से जीत हासिल कर लेती है।